परिवर्तन के डर की वजह से, जब जनरल इलेक्शन होता है, जो पार्टी पावर में होती है, जरूरी नहीं है कि वो पार्टी पावर में फिर से लौट के आ जाए, दूसरी पार्टी भी आ सकती है। तो फिर वो जो सरकारी मशीनरी है वो थोड़ा घबराती है, जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है, क्योंकि इनका अर्थात सरकारी मशीनरी का सत्ता परिवर्तन के डर की वजह से आम चुनाव में इनका जनता पर कोई ज्यादा दबाव या डर आदि नहीं होता, जिसे खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव तथा स्थानीय निकायों के भी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ेगी। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यूपी में सन 2007 में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से कांग्रेस, बीजेपी व इनके समर्थक सभी जातिवादी पार्टियां ये सोचकर काफी घबराने लगी थी कि यदि बीएसपी केंद्र की सत्ता में आ गई तो फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व इनके अनुयायी रहे मान्यवर श्री कांशीराम जी का भी हर मामले में अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो जाएगा, जिसे रोकने के लिए फिर इन्होंने अंदर अंदर आपस में मिलकर, ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और कंपनी के जो लोग हैं, फिर इन्होंने अंदर अंदर आपस में मिलकर वे पर्दे के पीछे से खासकर दलित समाज में से बिकाऊ व स्वार्थी किस्म के लोगों के जरिए अब इन्होंने अनेकों पार्टियां बनवा दी सन 2007 के बाद से, जिनको चलाने व चुनाव लड़ाने आदि पर पूरा धन इन्हीं पार्टियों का लगता है। तभी ये पार्टियां कई कई दर्जन गाड़ियों को साथ में लेकर चलती हैं, और अब तो ये हेलीकॉप्टर व प्लेन से चुनावी दौरा भी करते हैं। ऐसी लोगों में ये आम चर्चा है, जबकि हमारी पार्टी बीएसपी इसके लिए पार्टी के लोगों से बीएसपी सदस्यता आदि के जरिए अपना खर्चा खुद उठाती है। यहाँ ये भी गंभीरता से सोचने की बात है। और इतना ही नहीं, बल्कि फिर ये विरोधी पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनके हिसाब से उनसे उम्मीदवार खड़े करवा के अब बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। इसके साथ ही अब तो इन बिकाऊ व स्वार्थियों को मजबूती देने के लिए अब ये विरोधी पार्टियां अपना खुद का भी वोट ट्रांसफर करवा के इनके हर राज्य में 1-2 एमपी व एमएलए भी जितवा कर भेज रही है।